हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे वैष्णव धर्म के बारे में। वैष्णव धर्म के विषय में अगर हम प्रारंभिक जानकारी की बात करें तो वो हमें उपनिषदों से मिलती है। इसका विकास भगवत धर्म से हुआ। नारायण के पूजक मूलतः पंचरात्र कहे जाते थे, यानी जो नारायण को पूजते थे वे पंचरात्र कहे जाते थे, नारायण के जो पूजक होते थे। वैष्णव धर्म के प्रवर्तक की अगर हम बात करें तो वो कृष्ण थे, जो वृषण कबीले के थे और जिनका निवास स्थान क्या था, मथुरा। तो कृष्ण से कौन परिचित नहीं है कि नहीं, तो वो कृष्ण ये जो है वो वासुदेव धर्म वैष्णव धर्म के प्रवर्तक थे, जो कि वृषण कबीले के थे और मथुरा के निवासी थे। कृष्ण का उल्लेख सबसे पहले जो है हमें छांदोग्य उपनिषद में देवकी पुत्र और अंगिरस के शिष्य के रूप में मिलता है। वासुदेव कृष्ण का सबसे प्रारंभिक अभिलेखीय उल्लेख अगर देखें तो बेसनगर स्तंभ अभिलेख में पाया गया है। विष्णु के 10 अवतारों का उल्लेख हमें मत्स्य पुराण में मिलता है। 10 अवतार विष्णु के इस प्रकार से हैं: मत्स्य, कूर्म, वराह, नरसिंह, वामन, परशुराम, राम। और यहाँ पर जो है ये थोड़ी सी मिस्टेक है, यहाँ पर होना चाहिए कृष्ण, क्योंकि जो कृष्ण है वो विष्णु के ही अवतार माने जाते हैं। तो अब हम इनको फिर से पढ़ते हैं। तो जो विष्णु के हैं वो 10 अवतार कौन कौन से हैं: मत्स्य, कूर्म, वराह, नरसिंह, वामन, परशुराम, राम, कृष्ण और बुद्ध और कल्कि। कल्कि का अवतार जो है उसके बारे में भी आप लोगों को पता होगा। तो ये माना जाता है कि कलयुग के एंड तक जो है इसका जो ये कल्कि अवतार है ये लिया जाएगा भगवान विष्णु के द्वारा, यानी इसके बारे में ऐसी मान्यताएं हैं। ये ऐसा कहा जाता है। गुप्त काल में विष्णु का जो वराह अवतार है वो सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है। तो विष्णु का जो सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध अवतार है वो है वराह गुप्त काल में। फिर है वैष्णव धर्म ईश्वर को प्राप्त करने के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण, मतलब वैष्णव धर्म में ये बताया गया है कि अगर आपको ईश्वर की प्राप्ति करनी है तो आपको भक्ति को करना होगा, यानी इस धर्म में भक्ति को बहुत ही ज़्यादा महत्व दिया गया है यदि आप ईश्वर को प्राप्त करना चाहते हैं। भगवान विष्णु के जो सुदर्शन चक्र हम देखते हैं वो लेते हैं, तो उस सुदर्शन चक्र में कितनी तीलियां हैं, तो 6 तीलियां हैं। कितनी तीलियां हैं? 6 तीलियां हैं उनके सुदर्शन चक्र में। किसके? भगवान विष्णु के। फिर हम देखते हैं कुछ प्रमुख संप्रदाय, मत और उनके आचार्य। तो वैष्णव संप्रदाय का मत है विशिष्टाद्वैत, इसके आचार्य हैं रामानुजाचार्य। ब्रह्म संप्रदाय का मत है द्वैत और इसके वो आचार्य हैं आनंद तीर्थ। रुद्र संप्रदाय का मत है शुद्धाद्वैत, जिसके आचार्य हैं वल्लभाचार्य। सनक संप्रदाय का मत है द्वैताद्वैत और इसके आचार्य हैं निम्बार्क। इस दर्शन के अनुसार मनुष्य भगवान से भिन्न और अभिन्न दोनों है, यानी अलग भी है और एक भी है। प्रमुख संप्रदाय और उनके संस्थापक और पुस्तक हम देखते हैं। तो जैसे बरकरी संप्रदाय, जिसके संस्थापक हैं नामदेव। श्री वैष्णव संप्रदाय, जिसके संस्थापक हैं रामानुज और इनकी पुस्तक है ब्रह्मसूत्र। परमार्थ के संस्थापक हैं रामदास, पुस्तक है दासबोध। राम भक्त संप्रदाय के जो संस्थापक है वो है रामानंद और पुस्तक है अध्यात्म रामायण। अंकोर वाट का मंदिर, जिससे अक्सर प्रश्न बनते हैं, तो ये कहाँ पर है, तो कंबोडिया, कंबोज के राजा सूर्यवर्मा इनका मतलब ये टाइम पीरियड है 1113 ईस्वी से 1150 ईस्वी। किसका? राजा सूर्यवर्मा का। उन्होंने जो है वो बनवाया था। इस मंदिर में लगभग 10.5 कितनी है यहाँ पर 10.5। तो इस मंदिर में लगभग 10.5 फीट ऊंची भगवान विष्णु की मूर्ति स्थापित है। तो पहला प्रश्न तो ये है कि अंकोर वाट का मंदिर कहाँ पर है, तो कंबोडिया, कंबोज। और ये किसके द्वारा बनवाया गया, तो राजा सूर्यवर्मा के द्वारा। कब मतलब उन्होंने बनवाया था और टाइम पीरियड क्या है, तो 1113 ईस्वी से 1150 ईस्वी। किसका? सूर्यवर्मा, राजा सूर्यवर्मा। और इस मंदिर में जो है वो विष्णु की मूर्ति स्थापित है। तो किस देव की मूर्ति स्थापित है? विष्णु की। और वो कितने फीट ऊंची है, तो 10.5 फीट जो है वो मूर्ति ऊंची है।
तो ये कुछ मतलब वैष्णव धर्म के बारे में जानकारी थी। इससे इसी प्रकार इतने में से मतलब इस प्रकार से क्वेश्चन बन सकते हैं वैष्णव धर्म को लेकर। और अगर आपको हमारी वीडियोज़ अच्छी लगे तो बने रहिए हमारे साथ, सब्सक्राइब करिए चैनल को और देखते रहिए और वीडियोज़, और मेंटेन करिए अपनी स्टडी को। ऑल द बेस्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।